हेलो स्टूडेंट, ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज जो है ये 1.3 है। इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ड टू वर्ड आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। मतलब कि सबसे पहले हमें इसको डेसिमल में बदलना है और हमें बताना है कि ये किस टाइप का इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहला जो है इसमें एडिशनल क्वेश्चन वो है 36/100। अगर इसका देखा जाए तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा 0.36। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर हम 100 से 36 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पर 0 मिलेगा, 3 टाइम में जाएगा 300, 60 बच जाएगा, फिर एक 0 डेसिमल के बाद इसी तरह हमें मिल जाता है, 6 टाइम में जाएगा 600, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब भी कोई इस तरह का डिवीज़न हो, मतलब कि भाग हो जहाँ पे हम अगर डिवीज़न करें और रिमाइंडर न बचे, टर्मिनेट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा जो है वो है 1/11। स्टूडेंट, इसको भी हम डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 11 से 1 को डिवाइड करें तो पॉइंट हम लेंगे एक 0, फिर भी ये वाला जो है इससे लेस देन है तो यहाँ पर एक 0 देके यहाँ पर 0 लें, 9 टाइम में जाएगा 99, यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर से 0 देंगे, एक 0 इसी तरह मिलेगा, एक 0 के बदले 0, फिर 9 टाइम में जाएगा 99। स्टूडेंट, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 1 अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा या 1 के बदले कुछ दूसरा आने वाला नहीं है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.0909 इस तरह से, या में इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं 0.09 और दोनों के ऊपर रेकरिंग रहेगा, क्योंकि कोसेंट में ये दोनों इसी तरह से रिपीट होते रहेंगे, 0909 आता रहेगा। ये जो होगा इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, इसके बाद जो है वो है 4 होल 1/8। इसको हम लिख सकते हैं 33/8। अगर 33 को हम 8 से डिवाइड करें, देखें क्या आ रहा है, 4 टाइम में जाएगा 32, 1 पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 मिलेगा, 1 जाएगा, 8 2, फिर यहाँ पर 0 मिल जाएगा, एक डेसिमल के बाद इसी तरह से एक 0 मिल जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 16, 4 एक 0 मिल जाएगा, 5 टाइम में 40। स्टूडेंट, चूँकि इसमें जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, या हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है शेष वो 0 हो जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि टर्मिनेटिंग किसको बोला जाता है और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग किसको बोला जाता है। जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और जिसमें रिमाइंडर खुद को रिपीट करता रहे उसको हम रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसके बाद एक और होता है टाइप, इसमें सिर्फ वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है
और उसमें रिमाइंडर जो होता है वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है, बल्कि अलग अलग रिमाइंडर आते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए 3/13, 3 को अगर 13 से हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल 2 टाइम में 26, 4 0, 3 टाइम में 39, 1, एक जीरो इसी तरह मिल जाएगा, इसके बाद एक जीरो। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 7 टाइम में 91, 9 आ जाएगा, फिर 0, 6 टाइम में चला जाएगा 78, 12। ये जो होगा ये टर्मिनेट नहीं करेगा और ये जो रिमाइंडर है ये भी अपने आप को रिपीट नहीं करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 0.2376, और इसको सिर्फ लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो डेसिमल का ये जो डिवीजन का रिमाइंडर है अपने आप को रिपीट नहीं करता है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। इसके बाद है स्टूडेंट 2/11, और इसको देखा जाए तो यहाँ पे डेसिमल 0, 1 टाइम में चला जाएगा 11, यहाँ पे बच जाएगा आपका 9, फिर एक 0 आ जाएगा इसी तरह से, फिर 8 टाइम में चला जाएगा 88, फिर 2 आ जाएगा फिर यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा, फिर 1 टाइम में जाएगा 11, फिर 9, फिर 0, फिर 8 टाइम में जाएगा 88, फिर 2। इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है 1818 अपने आप को रिपीट कर रहा है, या रिमाइंडर जो है ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक बार 2 आ रहा है, एक बार जो है 9 आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद ये है स्टूडेंट 329/400। इसको अगर देखा जाए इसको भी हम सिंपल डिवीजन करके समझ सकते हैं, 400 से करना है। यहाँ पर ये वाला छोटा है, डेसिमल लेंगे तो यहाँ पर आ गया तो आपका 8 टाइम में चला जाएगा ये 3200, 80 बच जाएगा यहाँ पे। 9 टाइम में ले जाते हैं 4×32, ठीक, 8 टाइम में आ जाएगा, और फिर एक 0 मिल जाएगा, फिर 2 टाइम में टर्मिनेट हो जाएगा। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.82। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.18, और ऊपर रिकरिंग होगा। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट आप इस तरह से समझ चुके होंगे कि आखिर टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग उसको हम बोलते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग उसको बोला जाता है जिसमें रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करे। इसके बाद एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। उसमें जो होता है टर्मिनेट भी नहीं होता है डेसिमल और अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है,
उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। धन्यवाद।